हदीस पाक में आया है कि मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। और आया है हदीस में कि जिसने दुरूद पढ़ना शुरू किया गोया खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल गए। और हुजूर फरमाते हैं कि जिस क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो रहेगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा हो। और एक हदीस में आया है कि जिसने सुबह शाम 10-10 बार दुरूद भेजा, आका फरमाते हैं उसके लिए मेरी शफाअत है। इसलिए दुरूद बोझ समझ कर नहीं, रस्म समझ कर नहीं, बल्कि खुदा के हुक्म की तामील समझते हुए सवाब की नीयत से खुश दिली से दुरूद पढ़ना चाहिए। एक बार सारे लोग मिलकर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नगलिया आकिल इस इलाके का एक अक्लमंद गांव है। यहाँ तकरीर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है, चूँकि यहाँ के लोग कोई अजूबा बात नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ के लोग कुरान हदीस की सिंपल और सादी और सच्ची गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के नज़दीक अगर कुरान की बात करें तो उनको बोझ मालूम होता है, वो कोई अजूबा आश्चर्यजनक चीज़ सुनना चाहते हैं, बगैर सर पैर की बात और साहब वो मंतिक और फ़लसफ़े की बात सुनना चाहते हैं। मगर नकली अक़ल के लोग कोई नई बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये कुरान हदीस की जो पुरानी बात है वही सुनना चाहते हैं। कुरान से बेहतर क्या हो सकता है? सारी जिंदगी बंदा कुरान सुनता रहे, कुरान पढ़ता रहे। वो किताब है ही ऐसी जो कभी पुरानी नहीं होती। कुरान के अजायबात कभी खत्म नहीं होते। सूरह फातिहा को आप पढ़ते रहें, दिल आपका नर्म होता रहे और तरह तरह के असरार खुलते चले जाए, मगर कोई दिल की गहराई से उसको पढ़े और सीखे। इस दौरे जदीद में बंदा जब कुरान पढ़ता है साइंस की रोशनी में, दिल अगर जिंदा हो तो वो कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सकता। यहाँ उलमा कराम बैठे हुए हैं, आप लोग सब कुरान पाक के अजायबात की जब बात चली है तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। तो उस अजूबा चीज़ों में से एक अजूबा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मुमकिन है कि इससे पहले भी आप सुने होंगे या जानते होंगे, लेकिन फिर उसको रिपीट करते हैं, हम आपके सामने रखते हैं कि कुरान पाक में दुनिया भर की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये तो सबको मालूम है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि कुरान शरीफ में हवाई जहाज़ का चर्चा है, कुरान शरीफ में मोटर कार का चर्चा है, कुरान शरीफ में ऑटो, टोटो, इलेक्ट्रिक, टेम्पो सब का चर्चा है। कहेंगे ये सारी चीज़ें तो आज बनी हैं। कुरान शरीफ तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। उस ज़माने में तो न ट्रेन थी, न कार थी, न प्लेन, न साइकिल, न मोटरसाइकिल, न टू व्हीलर, न थ्री व्हीलर। आखिर इसका चर्चा है कैसे? मैं कहूँगा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्लियरली आप खुद बोलेंगे बिल्कुल मौजूद है।
ये कुरान के अजाइबात हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इल्म बढ़ता चला जाएगा, नई नई बातें दिमाग में आती चली जाएगी। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर। पॉजिटिवली जो नेमतों के बारे में गौर नहीं करेगा वो हमेशा रोता रहेगा। वो बीमार पड़ा तो रोता रहेगा, घर दूसरे का अच्छा बन गया तो रोता रहेगा, दूसरे ने अच्छी गाड़ी खरीद ली तो हमेशा वो रोता रहेगा, अपनी आमदनी से ज्यादा किसी की आमदनी देखी तो रोता रहेगा। नेगेटिव सेंस वाला हमेशा रोता रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन जो दूसरों को नहीं देख के अल्लाह की नेमतों को देखेगा जो उसके ऊपर में है, वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खरीद ली और हमारे दरवाजे पे आल्टो है। अब अगर उनको देखता रहा तो अपनी आल्टो जीरो लगेगी, जीरो। क्योंकि आल्टो की कीमत कितनी है आप लोगों को मालूम है। अगर आप कैश में लेने जाएंगे, किस्त में नहीं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं, तो मेरे ख्याल से अभी तो मैंने रेट मालूम नहीं किया मगर 5 लाख रुपए होंगे। तो 5 लाख रुपए में आल्टो आ जाएगी दरवाजे पे। फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए, एक लाख आगे पीछे। तो 50 लाख की गाड़ी सामने खरीद ली, हमारे यहाँ आल्टो है 5 लाख की। ये तो अपने आप को गरीब समझेगा, कहाँ आल्टो उसके सामने खड़ी नहीं करेगा। वो फॉर्च्यूनर के सामने आल्टो एक बेइज्जती की बात है, जिल्लत की बात है। अगर मुकाबला करते हुए देखेगा उसके पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास आल्टो है, हम गरीब हैं, उसके मुकाबले में हम जीरो हैं, तब तो वो रोता रहेगा। लेकिन अगर इस नजरिए से सोचा कि मेरे बाप तो पैदल चलते थे, मेरे बाप तो साइकिल उसको मुयस्सर नहीं थी, मैं इस काबिल था कि साहब 10 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने जाता था। खुदा का करोड़ों एहसान है कि आज मुझे 5 लाख की आल्टो दे दिया। और समाज में लाखों इंसान ऐसे हैं जिसके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है। मुझको अल्लाह ने 5 लाख की आल्टो कार दिया है कि मैं सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में उस गाड़ी पे चल के अपनी बीवियों, अपने बच्चों को लेकर के अपने गांव से दूसरे गांव, अपने घर से ससुराल, अपने घर से डॉक्टर के पास इज्जत के साथ मैं जा रहा हूं। अगर इस तरह सोचेगा अल्लाह की नेमतों के बारे में, तब तो 5 लाख की आल्टो 5 करोड़ की समझ में आएगी। वो हमेशा जब भी कार पे बैठेगा कहेगा इलाही कितना तेरा एहसान है कि लाखों लोग पैदल चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, अपनी बीवी को बाइक पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मजबूरी है डॉक्टर के पास जाना है, अगरचे वो निकाब और हिजाब पहन के जा रही है, मगर फिर भी थोड़ी सी बेपर्दगी हो रही है, लोगों की नजर पड़ रही है। लेकिन मेरी बीवियां, मेरी माएँ, मेरी बेटी कार पे बैठी हुई, गैर मर्दों की नजर नहीं पड़ रही। या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझे एक इज्जत की सवारी अता की। वो जब जब गाड़ी चलाएगा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, दरूद पढ़ेगा, मस्त रहेगा। लेकिन वो फॉर्च्यूनर वाले को जहां देखेगा वो फिर तो वो पतली गली से गाड़ी निकाल के ले चला जाएगा, उसके सामने अपनी बेइज्जती महसूस करेगा और रोता रहेगा कि कहां फॉर्च्यूनर, कहां आल्टो। ऊपर वाले को देखेगा तो हमेशा रोता रहेगा, अपने से नीचे वालों को देखेगा तो हमेशा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेगा। और ये नजरिया हदीस पाक में दिया गया है, हदीस पाक में आया है, क्योंकि हुजूर ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सारी बातें खोल खोल कर बता दी। इस रोए जमीन का इतना बड़ा रहनुमा न कोई पैदा हुआ, न क़यामत तक कोई पैदा होगा। बेमिसाल, अदीमुन